धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सन 1965 की बात है। उस समय मैं 8 वर्ष का था। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हुआ गांव से दूर चला गया। अचानक ही एक पागल कुत्ता मुझसे लिपट गया। यह देखकर मेरे साथी गांव को भाग गए। कुत्ते ने मेरे शरीर पर काफी घाव कर दिए और पेट में दांत मार मार कर अंतड़ियों का गुच्छा सा बाहर निकाल दिया। जब कुत्ता मुझे घसीट कर ले जा रहा था तो उसी वक्त परम पिताजी ने प्रत्यक्ष रूप में सामने आकर मुझे कुत्ते से छुड़वाया। परम पिताजी ने फरमाया, बेटा फिक्र मत कर, अब हम आ गए हैं, तेरे को अब कुछ भी नहीं होने देंगे। उस वक्त मैंने नाम भी नहीं लिया हुआ था। मैं सोच रहा था कि इतने लंबे कद वाले सफेद वस्त्र पहने, हाथ में लाठी लिए ये कौन हैं और कहां से आए हैं। दूर गांव में खड़े लोगों को आवाज देकर शहंशाह जी ने फरमाया, भाई इसे ले जाओ और जल्दी ही अस्पताल में पहुंचा दो। परम पिताजी ने फिर मुझको भी हौसला देते हुए कहा, बेटा फिक्र मत कर, जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरे पास जब मेरे माँ बाप पहुंच गए तो परम पिताजी पल में ही अलोप हो गए। अस्पताल में एक दिन परम पिताजी ने अपने कर कमलों द्वारा मुझे दूध का गिलास देते हुए फरमाया, बेटा यह दूध पी ले, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बेटा किसी को बताना नहीं कि मुझे बाबा जी ने दर्शन दिए हैं। मैंने तुरंत वह दूध पी लिया और उसी वक्त परम पिताजी वहां से चले गए। सन 1974 में जब मैं दरबार में आया तब खुद खुदा कुल मालिक स्वयं उसी स्वरूप में सामने स्टेज पर विराजमान थे। परम पिताजी के दर्शन करके मैंने तुरंत अपने सतगुरु बाबा जी को पहचान लिया कि 9 वर्ष पहले इन्होंने अर्थात पूज्य परम पिताजी ने मुझे पागल कुत्ते से छुड़वाया था, वरना मुझे फाड़ कर खा जाता। इन्हीं बाबा जी ने ही मुझे अस्पताल में दूध का गिलास पिलाकर हौसला दिया था कि बेटा घबरा ना, जल्दी ठीक हो जाएगा। मैंने परम पिताजी का लाख लाख धन्यवाद करते हुए कहा कि ये पूज्य परम पिताजी तो सारी सृष्टि के ही पालनहार व रक्षक हैं, ना के केवल अपने प्रेमियों की संभाल करते हैं। मैंने उसी सत्संग पर परम पिताजी से नामदान प्राप्त कर लिया। कुल मालिक के हाथ बड़े लंबे हैं, वह अपने हर जीव की हर मुसीबत में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में इसी तरह सहायता करते हैं। धन धन सतगुरु
तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बीबी राम प्यारी जो डेरा सच्चा सौदा दरबार में ही रहती है, शहंशाहों के शहंशाह परम पिताजी की अपार रहमत का वर्णन इस प्रकार करती हैं। सन 1963 में मेरे पेट में रसौली हो गई, जिससे मैं काफी परेशान थी और दिन रात मुझे रसौली की ही चिंता रहने लगी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए और रसौली काफी बड़ी हो गई। मैंने डॉक्टरों को दिखाया और उनकी राय ली तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के सिवाय इसका कोई इलाज नहीं है, ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं ऑपरेशन से बहुत डरती थी। एक दिन जब मैं प्रात बैठी भजन सुमरण कर रही थी तो शहंशाहों के शहंशाह वाली दो जहान परम पिताजी ने एक डॉक्टर के रूप में मुझे दर्शन दिए। मैंने देखा कि परम पिताजी तो ऑपरेशन के सारे औजार भी साथ ही लेकर आए हैं। परम पिताजी ने आप ही मेरा ऑपरेशन किया और रसौली निकाल कर बाहर फेंक दी। टांके आदि लगाने के बाद परम पिताजी ने मुझको कहा, बेटा अब तू बिल्कुल ठीक है और किसी बात की चिंता फिक्र मत करना। यह सारा दृष्टांत मैंने भजन सुमरण करते हुए देखा। जब मैं भजन सुमरण से उठी तो मुझे लगा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और मुझे रसौली का दर्द बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था। इस खुशी में मैंने अपने मालिक का लाख लाख शुक्राना किया और यह प्रार्थना की कि हे मालिक, आप जी तो दोनों जहानों के रचनहार हो, खुद खुदा हो। आप जी ने तो इतनी दया मेहर मुझ पर की है, ऐसी रहमत सभी जीवों पर करना। हम तो क्षण क्षण भूलनहारे हैं। हमारे अंदर तो सारे अवगुण ही अवगुण हैं। हे शहंशाह जी, आप तो बख्शनहार हो, सभी जीवों पर दया करने वाले हो। हमें हमेशा ही अपने चरणों में लगाए रखना। इसके कुछ दिन बाद जब मैंने अपना पूरा चेकअप करवाया तो डॉक्टरों की रिपोर्ट मुताबिक रसौली बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी ओम प्रकाश पटवारी, गांव रतनपुरा, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से परम पिताजी की रहमत का नजारा इस प्रकार बताता है। सन 1965 की बात है। मैं अचानक बीमार हो गया। एक दूसरे पटवारी ने मुझे हनुमानगढ़ के अस्पताल में दाखिल करवा दिया। मैं उन दिनों खोथावाली तथा मोड़िया चक गांव में नियुक्त था, जो कि परम पिताजी की अनंत कृपा से गुरुसर मोड़िया के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उस दिन मैं अस्पताल में अकेला रह गया, जबकि दूसरा पटवारी मुझे वहीं छोड़कर
गुरु सर मोड़िया में मेरे परिवार को मेरी सुधरती हालत की खबर देने गया था। मैं चारपाई को कमरे से बाहर निकालने लगा तो कमजोरी की वजह से गिरकर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो अस्पताल का चौकीदार व पड़ोसी मरीज का संबंधी मुझे उठाकर कमरे में ले गए। मैंने दवाई ली और नाम का सुमरन करने लगा। नाम का सुमरन करते करते मैंने देखा कि 3 अजीब भयानक शक्ल के आदमी एक चारपाई की बाईं तरफ, दूसरा दाईं तरफ तथा तीसरा मेरे पैरों की तरफ खड़ा था। उन्हें देखकर मुझे लगा यह वही तो नहीं जो नाम बिना वाले जीवों को मरने के समय लेने आते हैं। मैंने तुरंत मालिक का ध्यान किया तथा सुमरन करने लगा। उस भयानक शक्ल वालों में से एक ने कहा कि यह तो अपना आदमी नहीं है जिसे वह लेने आए हैं, वह गलत जगह पर आ गए हैं। मैंने उनसे घबराकर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। नारा लगते ही वह भयानक शक्लें अदृश्य हो गईं तथा परमपिता जी अपने नूरी स्वरूप में प्रकट हो गए। परमपिता जी के दर्शन करने पर मेरी जान में जान आई। शहंशाह परमपिता जी ने नूरी मुखड़े से फरमाया, बेटा घबराओ मत, हमारे पीछे पीछे आ जाओ। शहंशाह जी एक अति सुंदर महल में जाकर विराजमान हो गए। परम पिताजी ने फरमाया, बेटा तुम पर 42 दिन का और कष्ट आना था, वह तेरा कष्ट मालिक ने आज ही काट दिया है। इतना कहते ही सतगुरु जी वहां से अलोप हो गए। यह देखकर मैं मालिक का धन्य धन्य करने लगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।